तो जी कागान नारायण बाबू से टॉप तक घूमने के बाद हम लोग जा रहे थे नथिया गली और रात को ये इतना अंधेरा था वहाँ। नथिया गली में ऑलरेडी बाकी सारी फैमिली पहुंच चुकी थी तो बस हम लोग का वेट हो रहा था। चलें जी, ये हम लोग जा रहे हैं कॉटेज में। ये हम लोगों ने यहाँ नथिया गली में एक कॉटेज लिया है। ये डाइनिंग रूम है। कॉटेज का विजिट करा दो ना। किचन की लाइट कहाँ है? यस, दिस इज द किचन। ओह अच्छा, यहाँ पे ना हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद थी। ये किचन है इस कॉटेज का और लेट्स गो आउटसाइड। ये टीवी लॉन्च है, ये डाइनिंग एरिया है, ये सामने वॉशरूम है आई गेस। लेट मी जस्ट टर्न ऑन द लाइट। एक भी लाइट नहीं ऑन हुई, दूर फटे मुँह, क्योंकि रात बहुत थी तो उन्होंने लाइट्स लिमिटेड की हुई थी। हिला दिया तो हिला दिया, मैं तो बना रही हूँ। चलो जी, ये लाइटें क्यों नहीं ऑन हो रही? भाई मेरे अब्बा को सोने दो। और ये दूसरा रूम है, इधर भी हमारी सोने की तैयारी चल रही है। बेब हाय हाय हाय, मुस्तफा से हाय। मुस्तफा हाँ, तो जैसे मैं बता रही थी ना कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी, मतलब बर्तन थे, गैस सिलेंडर्स थे, चूल्हे थे, ओवन था, फ्रिज था, इस्त्री तक, मतलब आयरन तक मौजूद थी। और इतने एक्स्ट्रा बिस्तरे मौजूद थे, मतलब हम लोग इतने सारे लोग थे, हमने सारों ने नीचे बिस्तरे लगाए, कंबल रजाइयाँ सारा कुछ निकाला और सब खुले होकर आराम से सोए। लगा लिए जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। और उप सॉरी, तो मैं ये किधर है कीड़ा? मकड़ी है ये तो मकड़ियों से बहुत डर लगता है। और वहाँ पे वो बाई चांस हमें मकड़ी भी नजर आ गई। मुझे शूट दिखाओ मम्मी, मुझे शूट दिखाओ अपना। कैसे शूट दिखाता है मेरा बेटा? ऐसे। ये मूसा का ये वाला सूट मैं ऑस्ट्रेलिया से लेकर आई थी। गुरु ये तो लेडी किलर लड़का है भाई। लेडी किलर है। दूसरा वाला अपनी फुप्पो से खेल रहा है। इसके बाद हम लोग सो गए और हम लोगों ने गाड़ी से, क्योंकि हम लोग पहुंचे बहुत लेट थे तो हमने गाड़ी से सामान तक नहीं निकाला हुआ था। तो मैंने और मुकीत ने प्लान बनाया कि हम सुबह सुबह उठेंगे, चुप करके जाके ऐसे गाड़ी से सामान निकालेंगे, तैयारी करेंगे और निकल जाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पे नथिया गली आए हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ कब्रों की अजीब सी आवाज़ें आ रही है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी आती होती थी, वो तो इससे भी ज़्यादा भयानक होते थे। तो खैर मैं ये बता रही थी कि हम लोगों ने सोचा कि मुकीत और मैंने कि यार हमारा सबसे पहले फटाफट सुबह उठते हैं और चलते हैं। इससे पहले के सारे उठे और अभी हम उठ के कमरे से बाहर आए कि एक 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 करके हमारी तैयारी करने तक सारे के सारे उठ गए हैं। तैयारी करने के बाद हम बाहर निकले तो अंकल बाहर बैठे हुए थे कॉमन एरिया के अंदर और वहीं से कह रहे हैं कौन उठाए कौन उठाए कौन उठाए। हम डर के लो भी कोई उठा हुआ पहले ही तो जी छापा पड़ गया है। बस अच्छा जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं नथिया गली के मौसम की। वहाँ पे मौसम ना, जिस टाइम हम लोग सुबह उठे तब धूप थी, मतलब जब तक हम लोग तैयारी कर रहे थे, बाहर निकल के फोटो शूट्स कर रहे थे, एवं पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। और ये अभी हम लोग निकलने लगे थे और ये मेरा गुड्डा भी उठ गया। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि हम लोग अभी जैसे बाहर पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे तो अच्छी खासी धूप थी और मैंने और मुकीत ने प्लान बनाया हुआ था। मुझे ना ऐसे शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने हाइकिंग करनी है। सुबह धूप निकली थी, ऑल्दो इतना ठंडा मौसम नहीं था। ये मैंने तो एवं ही मुफ्त के मोटे कपड़े चढ़ाए। ज़्यादा वाम ना मेरी माँ बनी होती है कि आपने इसको टोपी नहीं पहनाई, इसको सॉक्स नहीं पहनाई। तो जी आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी नानी भी साथ थी, उसकी दादी भी साथ थी, उसकी माँ भी साथ थी, तो हम लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए। ये एवं ही मतलब सबको माँ बनने का मेरे शौक चढ़ा हुआ है। मैंने शौक में उठा के मोटे कपड़े पहन लिए थे और मैंने ऐसे 5 से 10 मिनट के अंदर चेंज कर लिया था। अच्छा तो खैर हाँ, मैं मौसम का बता रही थी कि मौसम जो है ना, स्टार्ट में धूप निकली थी और उसके बाद बादल आए और इतना प्यारा मौसम हो गया थोड़ी देर बाद ही। और हम सुबह सुबह उठ के तो हम बड़े फ्रेश हो जाते हैं ना। फिर मैं और मुकीत हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार ये हल्का सा मुस्कुराता भी है ना तो हमें ऐसे लगता है कि एकदम सारी दुनिया रोशन हो गई है, मतलब इतनी खुशी होती है। मैं और मुकीत डिस्कस कर रहे थे कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले तैयार हो जाओ ना तो फिर बंदा सारों को कह सकता है कि जल्दी करो जल्दी करो। और हम सबको कह के आए थे कि हम जा रहे हैं और हम वापस आए तो सब तैयार हो। बड़ी विक्ट्री, पहाड़ चढ़ के ऊपर आ गए हम। पहाड़ दिखाएं इनको, एक सेकंड मैं पहाड़ दिखाती हूँ। पूरा पहाड़ चढ़ के मैं और मुकीत सुबह के 6 बजे ऊपर चढ़े हुए, नहीं सॉरी 7 बज गए, धूप ज़्यादा निकल आई है अब। और हमें यहाँ पे एक मीम याद आ रही थी कि पहाड़ों पे आए थे मेंटल हेल्थ ठीक करने, आके पता लगा फिजिकल हेल्थ भी खराब है। पीछे आ जाओ। क्यों, क्या करते हैं ये? खींच लेते हैं भाई।
वीडियो। और मजे की बात यहाँ पे जो मैं डरी हूँ ना, मुझे पता भी नहीं था क्या चीज़ है, मतलब मुझे नजर ही नहीं आई। मुकीत ने बस हल्का सा मुझे खींचा और एकदम मैं तो ऐसे भागी बगैर देखे, पीछे आगे मैं पूछ रही हूँ कि क्या चीज़ थी। फिर मुझे वो बंदा नजर आया और मुकीत मुझे बता रहे थे कि इनके करीब नहीं जाते, ये वो स्क्रैच मार देते हैं, ये मोबाइल स्नैच कर लेते हैं। और मैं उनको कह रही थी यार मासूम से इनको देखने तो हम नथिया के लिए आए हैं, मतलब इतनी और दूर हम करने के आए हैं, एक मौसम के पीछे और इन बंदरों के पीछे। और यू नो ऑब्वियसली कि आप लोग गए हुए होते हो तो आप लोग थोड़े से ऐसे एक्साइटेड से हुए होते हैं सारे, तो हम लोग को सारे कोई था ही कि यार बंदर नहीं नजर आ रहे। अभी मेरे पे इतना मजे का इंकशाफ हुआ है, वो देखें वो है वहाँ पे बंदर, मंकीज, और मेरे मियाँ जी इतने डरते हैं कि वो रोड से इस तरफ आ गए और अब कह रहे हैं वो तो मेरे लिए आए हैं। मतलब सच में रोड के पहली तरफ 2-3 बंदर पड़े हुए थे और दूसरी तरफ जो है ना डस्टबिन के वो जो बड़े बड़े वो होते हैं ना, वो डस्टबिन थी, मतलब बड़ी वाली। तो मुकीत मुझे लिटरली दूसरी तरफ ले आए और फिर बाद में कह रहे हैं यार कितनी स्मेल आ रही है, वहाँ से गुजरे लेकिन बंदरों के पास से भी नहीं गुजरे। तो हाँ यार, मैं यहाँ पे सच में एक बात बताऊंगी कि इफ़ यू हैव किड्स एंड यू वांट टू एंजॉय योर ट्रिप देन ब्रिंग योर फैमिली। आपकी फैमिली साथ में होगी ना तो बच्चे संभालना कोई बड़ा मसला है, नो डाउट। उसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपकी फैमिली भी सपोर्टिव होनी चाहिए, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप फैमिली साथ लेकर आते हैं ना तो फिर आप अकेले घूम फिर भी सकते हैं, वरना तो ऑब्वियसली आपको बच्चे साथ ही रखने पड़ेंगे। और ये हम लोग जब वापस आए, जिनको हम कह के गए थे कि तैयारी करके आना, यहाँ पे तो बकायदा पूरा धोबी घाट खोला हुआ था। हम लोग घूम फिर के वापस आए कि चले आगे कोई तैयार ही नहीं है। कड़े मैं आपको बताती हूँ, इनको ना मुफ्त की इस्त्री मिल गई है, इसीलिए लगे हुए इस्त्री करने, वरना जब अपने चुप करके ऐसे ही पहन ले। जहाँ पे आधी अवाम मुफ्त की इस्त्री के फायदे उठा रही थी, वहाँ पे कुछ लोग बकायदा स्टीम प्रेस करवा के लेके आए हुए थे। और कुछ मेरे जैसे लोग भी थे जिन्होंने एक ही पैंट रखी हुई थी और सारी शर्टें चेंज कर करके उसके ऊपर ही पहन ली। यार ऑब्वियसली अब आप 2-4 दिन के ट्रिप पर जा रहे हो तो आप एक मतलब इतने सारे कपड़े तो नहीं उठा सकते। मैंने अपने भी उठाने हैं, मुकीत के भी उठाने हैं, बेबी के भी उठाने हैं। और सच में सुबह निकलना भी ना एक बड़ा मसला बना होता है कि एक एक को पकड़ पकड़ के निकालना पड़ रहा होता है, सामान चेक कर लो कुछ रह तो नहीं गया, उसके बावजूद भी एंड में कोई ना कोई चीज़ लाजमन रह जाती है। और फिर ये जो बादल आए, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि पूरे बादल आ गए और लिटरली ऐसे लग रहा था धुंध ही धुंध हो गई है, मतलब ऐसे फॉग हुई थी कि बकायदा ऐसे महसूस हो रहा था कि वाकई आप लोग बादल हमारे दरमियान से गुजर के जा रहे हैं। और बस फिर उसके बाद ये कुछ स्टैटिक पॉजेस मारना, स्लो मोशंस बनाना कि यार इन्हीं सब के लिए तो हम लोग गए हुए होते हैं। मेजर तो हमें इतना शौक चढ़ा होता है कि अच्छा पिक्चर्स बनाए, वीडियोस बनाए, सब एक दूसरे की मिन्नतें कर रहे होते हैं, यार तू मेरी खींच दे, तू मेरी खींच दे। अब मैं बताती हूँ बेसिकली हो क्या रहा था। आधी अवाम तैयार होकर खड़ी हुई थी, आधी अवाम गाड़ी के अंदर सामान रख रही थी, कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग सबके कपड़े इस्त्री करते फिर रहे थे, कुछ लोग जो है ना चीज़ें उठा रहे थे कि यार ये समेट लो, ये समेट लो। और फिर कुछ मेरे जैसे लोग जो फोटोशूट कर रहे थे और जो वो करवा रही थी, और वो भी जो मतलब कि जिन्होंने हमारे बच्चे संभाले हुए थे। तो मतलब ये जितनी स्लो मोशंस यहाँ पे दिख रही है ना और एस्थेटिक लग रहा है, इतनी हालाला मची पड़ी थी। फिर हम लोग फाइनली निकले। अच्छा और हाँ यार, एक और इम्पॉर्टेंट बात की, लाइक आई एम अ न्यू मॉम एंड आई एम स्टिल लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। मुझे यहाँ पे ख्याल नहीं रहा कि यार मुस्तफ़ा के जो है ना इनर बॉडी सूट्स उठाने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो पैदा हुआ है तो स्टिल गर्मियाँ ही चल रही हैं। फिर मुझे अम्मी लोगों ने भी बोला और बाकी सब ने भी मुझे मशवरा दे रहे थे कि आप बच्चों को जब कपड़े पहनाएं तो उसके नीचे लाजमन आप उनको बॉडी सूट्स पहनाएं, ताकि वो जो अगर कपड़े ऊपर भी हो जाए तो मतलब जो है ना मतलब उनको मतलब वो ज़्यादा नेकेड ना हो। क्योंकि बच्चों का ये सीन होता है कि आप जैसे ही उनको उठाओ, छोटे छोटे से तो बच्चे होते हैं तो उनकी शर्ट ऊपर हो जाती है, पैंट नीचे हो जाती है, तो बेचारे। तो खैर कोई बात नहीं है, हर बंदा परफेक्ट थोड़ी होता है, कुछ मिस्टेक्स हमसे हो भी जाती हैं। तो ये मेरे से हुई थी, जो वैसे मैं सबको बता रही हूँ कि यार जस्ट इन केस नेक्स्ट टाइम ख्याल रखें सारे। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अक्सर ऐसे होता है ना फैमिलीज में, कोई एक बंदा ऐसा होता है जो पसूड़ी डाल के बैठ जाता है। कैन यू सी दिस पर्सन, दिस इज द एंड सम ऑफ यू पीपल वर आस्किंग मी कि मेरी लड़ाई किससे हुई। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी और विशाल भाई की, हम लोग अक्सर लड़ पड़ते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, सुलह भी हो जाती है और मैं इनको इतना छेड़ती हूँ और मतलब जितना मैं इनको छेड़ती हूँ वो उतना ही चिढ़ते हैं। तो आई एंजॉय इट। ऐसा बेहतरीन पराठा अंडा गरम है। तो मतलब ये कि ऑब्वियसली मैंने जैसे कि बताया था कि यही लोग होते हैं, इनके साथ हम हंसते खेलते उठते बैठते भी हैं, इन्हीं से बाद में हमारी लड़ाई भी हो जाती है। और मुझे इतने मज़े की लगी एक बंदी की बात, शी सेड कि मुझे पता है कि आपके दुश्मन कौन है, बड़ा अरसा हो गया ना आपकी मूसा के अब्बा से लड़ाई नहीं हुई, तो बस आपकी लड़ाई जिशान भाई से हुई। और मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा लाइक शी गेस्ड इट राइट। और यहीं पर बैठे बैठे फिर अच्छे खासे बादल आ गए। ऐसे फेंक दो, फेंक को हाथ से नहीं देना। छोड़े सारी बातें, ये चेक करें मेरे बंदे को कितना गुस्सा आ रहा है। लोग पकड़ा रहे थे पीछे, और ये मैंने पीछे नारियल पानी पिया था और उसकी गिरी रखी थी, मैंने कहा मैं खा रही थी, मैंने कहा चलो इसको भी खिलाती हूँ। पूरा टाइम मुकीत ने शोर डाला हुआ था, हमारा आगे नहीं जाना, हमारा इनके करीब नहीं जाना। मतलब सच में मतलब उनको ये था कि यार ये स्क्रैच मार देंगे। और इतने प्यारे इन्होंने अपने बच्चे नीचे लटकाए हुए थे, मतलब कि लाइक यू नो मतलब वहाँ पे गाड़ियाँ रुक भी रही थी इन्हीं के लिए। तो मतलब मैं सच में बताऊँ, नथिया के लिए जाके एक मौसम होता है और फिर दूसरा आपको क्या रह जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, चलो भाई बंदर देखे, बंदरों के साथ खेले। और खैर अल्लाह पाक की मखलूक है, मुझे तो वैसे लगता है ये बहुत क्यूट है। और ये हम लोग आधे उतर के आगे आ गए और ये मेरे अम्मा
अम्मा अब्बा ये सारे जो है ना गाड़ी में बैठे हुए। मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, आप लोग इतने पैसे इसलिए भर के आए हैं कि आप लोगों ने गाड़ी में बैठे रहना, उतरे बाहर निकले। तो ये मैं इन लोगों को जबरदस्ती लेकर आ रही थी। मेरे वालिदा वालिद। अच्छा, उसके बाद मुझे ज़िशान भाई ने छल्ली खरीद के दी। मैंने शोर में चाहा था मैंने डालना है, तो उन्होंने कहा चल ये ले शौक पूरा कर ले। और जैसे मैं उसको डालने लगी मुझे इतना डर लगा और मैंने सच में वो करीब आया, मेरे हाथ से गिर गई। मैंने कहा नहीं भाई मैं इतना नहीं। अब आई डोंट नो मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हुई थी। मतलब वैसे ही यार बंदा गया होता है तो मतलब बंदा अपना मूड चेयर अप करने गया होता है। तो इनके अलावा वहाँ पे मैंने जैसे कि बताया कि इनके अलावा तो वहाँ कोई इंटरटेनमेंट है ही नहीं। और यार ये इतने क्यूट लग रहे थे, मतलब सच में मुझे अब भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और फिर मेरी नज़र पड़ी कि अच्छा पीछे दरख्तों के ऊपर भी चढ़े हुए हैं। तो बस फिर खैर हम लोगों ने बस ये थोड़ी देर हम इनके पास खड़े हुए, खेले शेले, फिर बस हम लोग चल पड़े। हमने कहा यार अब खाना शाना वापसी रास्ते में खाएंगे और हम लोग वापसी के लिए चल पड़े। ऑब्वियसली मुल्तान का अच्छा खासा सफ़र है। जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू, ये हम लोग मोटरवे पे खड़े हुए हैं और हम लोग KFC हमने सोचा था कि खाएंगे। हम कलर का हार क्रॉस कर आए। कलर का हार में है KFC, लेकिन इधर भेड़ा वाली साइड पे नहीं है और भेड़ा के दूसरी साइड पे है। तो अब हम लोग ये क्रॉस करके जा रहे हैं सिर्फ KFC खाने। और सबसे मजे की बात, जब हम लोग इतनी सारी सीढ़ियाँ क्रॉस करके पहली तरफ गए तो पता लगा मुकीद साहब का वॉलेट ही गाड़ी में। फिर हमने KFC के मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि हमारा वॉलेट पहली तरफ है, हम इतनी दूर आए हैं तो काइंडली हमें दें। और फिर वो हमारे साथ वापस आया, फिर वो पेमेंट लेके हमारे साथ गया। मतलब अच्छा खासा रोला हो गया। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।